Assalamualaikum guys, this is me Hamna and this is our first video जो हमारी सीरीज में स्टार्ट हो रही है हाउ टू स्कोर A stars in PST Islamic उर्दू। ये वीडियो क्योंकि आपको टाइटल से पता है इट्स अबाउट PST which means history and geography both for code 2058 and 2059. Now इस वीडियो में I'm gonna tell you each and every basic tip, मतलब बेसिक से लेके एडवांस्ड टिप और ट्रिक्स और मेथड्स, सोर्सेज, बुक्स, नोट्स जो भी मैंने पढ़ा है इन PST, like पूरा मेरा एक साल का overview in this one single video which I'm going to tell you guys that helped me to score an A in PST. So let's dive into the video. As we know about the code, start हम कोड से ही करते हैं which is 2058 for history and 2059 for geography. हम वीडियो की स्टार्टिंग शुरू में करेंगे हिस्ट्री से. कमिंग टू विद द सोर्सेज, सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम जो मुझे हुई थी एंड आई बिलीव हर स्टूडेंट को होती है कि हम कहाँ से पढ़ें, बिकॉज स्कूल में हमें एक ही बुक दी जाती है एंड वी आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड ऑफ दैट बुक, क्योंकि हम सोचते हैं यार स्कूल की बुक है लेकिन हमें एक्स्ट्रा पढ़ना है, क्योंकि मुझे पता है ना कि इन्वायरमेंट में एक ही बात होती है कि CIS के लिए एक्स्ट्रा बुक से पढ़ना पड़ता है. मैं अपनी चीज़ बताती हूँ. आई ओनली रेड फ्रॉम दिस हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान बुक. मुझे इसमें से जो टॉपिक्स नहीं समझ आते थे, आई यूज टू वॉच MYM वीडियोज़. MYM इज़ अ चैनल ऑन यूट्यूब एंड इट हेल्प मी अ लॉट. मुझे जो कॉन्स्टिट्यूशंस नहीं समझ आते थे मैंने वो MYM से समझे हैं. बाकी मैंने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस की टिप्स एंड ट्रिक्स भी आती थी डिफरेंट यूट्यूब चैनल से देख देख के. बाकी मैंने इसके अलावा कोई स्पेसिफिक ऐसे नोट्स, SKH वगैरह के नोट्स नहीं लिए थे. मुझे अपने कोचिंग से भी नोट्स प्रोवाइड किए गए थे लेकिन मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम था नहीं कि मैं पास पेपर्स भी सॉल्व करूँ, मैं सब करूँ. तो वन बुक इज़ इनफ फॉर यू. अगर आप उसको अच्छे से पढ़ो, अगर आप मार्किंग स्कीम चेक करो, अगर आप पास पेपर से करो, सबसे बड़ी सोर्स आपके पास होती है पास पेपर्स. पास पेपर्स को आप जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे, समझो आप उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो, आप उतने ज़्यादा नए नए क्वेश्चन से एक्सपोजर होता है आपको, नए नए क्वेश्चन से. सो सोर्स तो यही है कि दिस बुक, MYM और टीचर लेक्चर्स इज मस्ट. आप हैंड रिटन नोट्स बनाओ जो टीचर आपको लेक्चर दे रहा है एंड देन कंबाइन ऑल दैट इनटू वन सोर्स दैट यू आर गोना प्रिपेयर बिफोर द CIS. कमिंग टूवर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, पेपर पैटर्न. अब कुछ बच्चों को लगता है कि पेपर पैटर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, हमें नहीं समझना चाहिए क्या, बट फॉर मी एंड फॉर एवरीवन आउट देयर जो चाहते हैं कि उनका PST में इस तरह, आई गेस के पेपर पैटर्न को अंडरस्टैंड करना इज़ द मोस्ट फंडामेंटल थिंग जो आप CIS देने से पहले कर सकते हो. हिस्ट्री की अगर स्पेसिफिकली बात करें, हिस्ट्री में आपके पास एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आता है. अब सोर्स बेस्ड क्वेश्चन का क्या मतलब है कि आप जो बुक्स पढ़ते हो उसमें पैराग्राफ्स होते हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट. कोई भी आपको वो पैराग्राफ में दे देंगे, उस पैराग्राफ में से वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे और उस पैराग्राफ में से आपको उस क्वेश्चन का वो 3 मार्क्स का होता है, बस 3 पॉइंट्स देने होते हैं. 3 पॉइंट से ज़्यादा नहीं और 3 पॉइंट से कम नहीं. हिस्ट्री में आप हमेशा जो 3 मार्कर्स होते हैं, जो 4 मार्कर्स होते हैं, उनके आप पॉइंट्स के हिसाब से चलते हो. अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप उस सोर्स बेस में से सिर्फ 3 पॉइंट्स दोगे, दैट्स इनफ. अपना टाइम वेस्ट नहीं करो, आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स मत देखो बिकॉज आपको उसके एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिले हैं, वो सिर्फ 3 मार्क्स है. आगे जो आपके पास आती है पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होता है विच इज ऑफ 5 मार्क्स. आपको उसमें से कोई 5 चीज़ें डिपिक्ट करनी होती हैं. मोस्टली क्या होता है कि कोई पेंटिंग उठा के देते हैं, रियलिस्टिक पिक्चर्स आ जाती हैं कोई पुराने ज़माने की, मोस्टली पेंटिंग्स होती हैं अगर वो 90s की हो जाए, वरना फिर कभी कायदे आज़म की या कभी हमारी जो पॉलिटिकल सिचुएशन होती है उसकी पिक्चर्स आ जाती हैं एंड यू हैव टू डिपिक्ट व्हाट इज़ गोइंग ऑन. वो आपको कोई क्वेश्चन देंगे कि आपको इसके पिक्चर में से क्या लग रहा है, कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन लग रहा है या व्हाट इज़ दिस, एंड उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी शुरू से ही. आप इतने ज़्यादा पास पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करो, पास पेपर की सोर्सेज सॉल्व करो कि आपको खुद आइडिया होना शुरू हो जाए कि एग्जामिनर क्या चाहता है कि हम उसको पिक्चर में से क्या देख के बताएं. सो आई गेस दीज 2 थिंग्स आर टू केप्ट इन माइंड. और इन क्वेश्चंस को ना आपने जल्दी करना होता है बिकॉज आई गेस मोस्ट ऑफ द पीपल स्पेंड देयर टाइम हियर, उनके पास आगे क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं बचता. आगे हमारे पास आते हैं 4 मार्कर्स, 7 मार्कर्स एंड 14 मार्कर्स. अच्छा, देयर इज अ टिप. अगर आपको लगता है कि आप टाइम मैनेज करने में थोड़ा सा लैग कर रहे हो तो दिस इज अ टिप फॉर यू गाइस कि आप 14 मार्कर्स हमेशा पहले करो. सारे क्वेश्चंस में से 14 मार्कर्स पहले कर लिए, देन 7 मार्कर्स किए, देन 4 मार्कर्स किए. अब 14 और 7 मार्कर्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आप 14 पॉइंट्स ले दो, 7 पॉइंट्स ले दो ना. तो ऐसा होता है कि आप पूरा कॉपीज भराओ, B कॉपीज एक्स्ट्रा ले लो, ऐसा कुछ नहीं होता. मैं अपनी पेपर की बात करूँ, मुझे याद है मैंने कितने मिनिमाइज आंसर लिखे थे और लेकिन मैंने उन आंसर्स में सारे पॉइंट्स कवर किए थे जो क्वेश्चन में मांगे गए थे. ठीक है, इट्स नॉट अबाउट पॉइंट्स के 7 पॉइंट्स 14 पॉइंट्स नहीं, लेकिन इट्स अबाउट द इन्फॉर्मेशन कि आपसे क्वेश्चन जो पूछा है उसके रिगार्डिंग आप सारी इन्फॉर्मेशन लिखो जो आपको पता है. सो हिस्ट्री से रिलेटेड सिर्फ यही चीज़ थी कि आपने कैसे पेपर पैटर्न को अच्छे से समझना है.
आपने अपने रिसोर्स कौन कौन सी यूज़ करनी है, आपने अपने टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, आप 14 मार्क्स क्वेश्चन पहले करो, कोशिश करो और नंबरिंग हमेशा ठीक डालनी है। आप ऐसे नहीं हो कि आप 14 मार्क्स करो लेकिन आप ए करके लिखो ना, एग्जामिनर को तो नहीं पता ना, वो तो एक आंसर चेक करेगा। 14 मार्क्स इज ऑलवेज अ सी पार्ट क्वेश्चन, तो आपने हमेशा सी पार्ट करके देन 14 मार्क्स क्वेश्चन स्टार्ट करना है। कोई लेंथ का नहीं होता मतलब आप पुराने पास पेपर्स उठा के देखो, जो एग्जामिनर्स रिस्पॉन्स वाले पास पेपर्स होते हैं हमने देखे थे, एंड आधा पेज में जिन्होंने 7 मार्क्स का क्वेश्चन देखा था उनको भी 7 आउट ऑफ 7 मिले हुए थे, जस्ट बिकॉज उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन डाली हुई थी जो एग्जामिनर को चाहिए थी। So just don't go upon the length in histories, but go upon the information. A to Z सारी information which you can ever think of जो question मांग रहा है, just put down your whole entire knowledge of that question. Okay, this was all for history. Past paper practice is very important, very important. I would say past papers हर सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा important है, because आपको नहीं पता होता, आप मतलब आप एग्जामिनर की थिंकिंग अगर आपको जाननी है ना, तो आप उतने ज़्यादा पास्ट पेपर सॉल्व करो एंड देन यू विल गेट टू नो कि एग्जामिनर क्या सोच के क्वेश्चंस बनाता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड अ लूप इन क्वेश्चंस अगर आप पास्ट पेपर सॉल्व करो। ऐसा बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर सब्जेक्ट्स में होता है, बट यू विल फाइंड कि कौन सा क्वेश्चन कितनी ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुआ है, कौन सा क्वेश्चन कितनी कम दफ़ा आया है, और क्वेश्चन का क्या होता है, लिंक क्या होता है। सो येस, पास्ट पेपर्स इज द की टू अचीव ए स्टार्स। ओके, अब हिस्ट्री का सेगमेंट खत्म करने से पहले हम लास्ट एक बात कर देते हैं कि हिस्ट्री के नोट्स कैसे बनाने हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर वेरी कंफ्यूज कि हम हिस्ट्री के नोट्स बनाएं, कैसे बनाएं। व्हाट आई डिड वाज कि मुझे ना सेक्शन 3 याद करनी मुश्किल होती थी, बिकॉज सारी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स थी। सो व्हाट आई डिड कि मैंने उस टेन्योर, मतलब जिसका टेन्योर था अयूब खान, उसकी हेडिंग डाली, नीचे उसकी टाइमलाइन लिखी। और टाइमलाइन सारी टाइमलाइंस याद करना नहीं इंपॉर्टेंट होती, बट जो मेन इवेंट्स की टाइमलाइन, यूट्यूब बॉम्बर हो गया और भी जितनी भी चीज़ें होंगी, अफगान मेरेकल, इन सब चीज़ों की टाइमलाइन याद करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस कुड एक्चुअली गेन यू एक्स्ट्रा मार्क्स, यू नो। और टाइमलाइन के हिसाब से अगर आप याद करोगे ना, तो आपको इंसिडेंट्स याद रहना इज़ वेरी ईजी। मोर ओवर आप नोट्स मेकिंग ऐसे कर सकते हो कि आप ऊपर टॉपिक लिखो, उसके नीचे आप ना इंफॉर्मेशन वाइज लिखो कि हुआ किसके टेन्योर में था, क्या हुआ था, रीजन क्यों हुआ था, मेनली आप रीजंस लिखो। अच्छा, 7 मार्क्स क्वेश्चन में आई टेल यू वन थिंग कि 7 मार्क्स क्वेश्चन में आप हमेशा 3 रीजंस लिखते हो, 3 पैराग्राफ्स बनते हैं, 3 रीजंस लिखते हो। एंड 14 मार्क्स क्वेश्चन में आप 3 पैराग्राफ बनाते हो ऑफ रीजंस एंड द लास्ट पैराग्राफ इज ऑफ कंक्लूजन आप हमेशा ऐसे स्टार्ट करोगे, एज फार एज माई व्यू इज कंसर्न्ड, एंड देन आगे लिखोगे आई थिंक दैट, या कुछ भी, आई एग्री ऑन द स्टेटमेंट, कुछ भी, एज फार एज माई व्यू इज कंसर्न इज की लाइन जो आपने कंक्लूजन में यूज करनी है। एंड कंक्लूजन में फिर आप बताओगे कि आप कौन सी साइड को ज़्यादा एग्री करते हो, बिकॉज मोस्टली 14 मार्क्स में वो यही पूछते हैं, व्हाट डू यू एग्री अपॉन मोर, और वो आपको 2 सिनेरियोज दे देते हैं। सो दिस थिंग वाज ऑल टू फॉर द हिस्ट्री। एंड अब हम लोग ज्योग्राफी की साइड पे जाते हैं। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद ज्योग्राफी। अक्सर लोगों को लगता है कि ज्योग्राफी बहुत ड्राई सब्जेक्ट है, बहुत मुश्किल है हिस्ट्री ज़्यादा, बट फॉर मी मुझे भी यही लगता था, लेकिन जब मैंने ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट किया, केम टू नो अबाउट के ज्योग्राफी इज़ वे मोर ईजियर दैन हिस्ट्री। हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा याद करने वाला प्रपोर्शन है, बल्कि ज्योग्राफी इज़ मोर ऑफ कॉन्सेप्चुअल बेस, यू नो। अच्छा, नाउ कमिंग टुवर्ड ज्योग्राफी की सोर्सेज, आई हैव दिस बुक द एनवायरनमेंट ऑफ पाकिस्तान। दिस बुक हेल्प्ड मी सो मच। मैंने इस बुक के अलावा ज्योग्राफी कहीं से भी नहीं पढ़ी है, नॉट इवन फ्रॉम एनी यूट्यूब चैनल। आई जस्ट डिड पास्ट पेपर्स। So my only source in geography was this, the Environment in Pakistan book, 7th edition. I had this and past papers. मैंने जितनी दफ़ा past papers solve किए, I would say I'd be grateful to myself. मैंने topical solve किए, मैंने yearly solve किए, और उसकी वजह से जब मेरा अलग अलग break components का रिजल्ट आता था, so it was an A in geography, जिसकी वजह से मेरा बच गया था grade. So that's why I say कि ज्योग्राफी में पास पेपर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पास पेपर्स नहीं हो रहे, आप क्या करो, आप पास पेपर्स लो, आप मार्किंग स्कीम से उसको चेक करके करना शुरू कर दो। आप मार्किंग स्कीम को देख के आप क्वेश्चन पढ़ो, आपको नहीं आ रहा, मेरे साथ होता था, मुझे क्वेश्चन नहीं आते थे, मैं पूरे पास पेपर्स ईयरली ऐसे सॉल्व करती थी कि मैं मार्किंग स्कीम देखती थी और मैं फिर सॉल्व करती थी। ऐसा होता है कि आप पूरी बुक पढ़ो लेकिन आपको तब भी नहीं आ रहा होता, तो सिंपल स्टेप है, आप पास पेपर लो, आप मार्किंग स्कीम लो, आप देख के सॉल्व करना शुरू कर दो। इट विल रिड्यूस सो मेनी प्रॉब्लम्स, सो मेनी कन्फ्यूजन्स, ट्रस्ट मी, बिकॉज पास पेपर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, बहुत दफ़ा रिपीटेड होते हैं। आप 2 दफ़ा देखोगे मार्किंग स्कीम से, 3rd दफ़ा आपको खुद ब खुद यू नो एक कॉन्सेप्ट जनरेट हो जाएगा खुद में, और ना आंसर खुद से आना शुरू हो जाएंगे। कमिंग टूवर्ड ज्योग्राफी का पेपर पैटर्न, इट हैज़ 5 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 3 करने होते हैं। ज्योग्राफी इज ऑफ 75 मार्क्स, हिस्ट्री ऑफ 75 मार्क्स, फिर इनका एवरेज निकलता है जो भी आपका ग्रेड बनता है। सो पेपर पैटर्न के हिसाब से आगे इतना ज़्यादा कुछ है नहीं जो मुझे डिस्कस करना पड़े, एक्सेप्ट फॉर द 6 मार्कर्स क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के एंड में देयर इज अ 6 मार्कर क्वेश्चन।
अब 6 मार्क क्वेश्चन क्या होता है, दैट इज एन ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन। वो आपसे आपको ओपिनियन मांगता है, आपको 2 स्टेटमेंट दे देगा, आपको 2 सिनेरियोज दे देगा और बताएगा कि आप किस चीज़ पे ज़्यादा एग्री करते हैं। अब 6 मार्कर्स क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना इज बिग ट्रिकी, क्योंकि आप समझोगे कि 6 मार्कर्स है तो मुझे एक स्टेटमेंट को फेवर देना है। नहीं, आपको दोनों स्टेटमेंट्स के फ्लॉज भी बताने होते हैं, दोनों स्टेटमेंट के एडवांटेजेस भी बताने होते हैं। इन दी एंड आपको अपना कंक्लूजन देना होता है। कंक्लूजन नहीं दोगे, ऑफ कोर्स यू विल गेट 4 और 5 मार्क्स आउट ऑफ 6। कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड किसी एक स्टेटमेंट को सपोर्ट करोगे, ऑफ कोर्स यू विल गेट हाफ ऑफ द मार्क, बिकॉज आपको दोनों स्टेटमेंट्स के बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस दोनों बताने होते हैं। एंड यू ऑलवेज हैव टू स्टार्ट द कि आई एग्री विद स्टेटमेंट ए बिकॉज, और सेकंड पैराग्राफ ऐसे स्टार्ट करोगे डिसएग्री विद स्टेटमेंट बी बिकॉज, and in the end, as far as my view is concerned, the line will be same. Moreover, coming towards 6 markers की एक बहुत ज़्यादा टेक्निक है, बच्चे बहुत ज़्यादा लंबा लिख देते हैं। No, just 3 points for the paragraph A, 3 points for the paragraph B and 1 conclusion, it would be enough. अब 6 markers में एग्जाम्पल डालना बहुत ज़रूरी है। इफ़ आप किसी एजेंसी की एग्जाम्पल डाल सकते हो, जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, अगर आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी चल रहा है उस चीज़ से, तो आप उसकी एग्जाम्पल डाल सकते हो। जैसे यूनिसेफ है, मतलब बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें जो प्रोजेक्ट्स है किसी से, वो आपको खुद एनालाइज करना होता है कि आपने किस चीज़ की एग्जाम्पल डालनी है। और जब आप मार्किंग स्कीम पढ़ोगे ना, तो मार्किंग स्कीम में पूरा ही डिटेल में लिखा होता है कि 6 मार्कर्स में 6 आउट ऑफ 6 ऑब्टेन करने के लिए आपको एग्जाम्पल्स लाजमी डालनी होती हैं। ज्योग्राफी में टाइम मैनेजमेंट की बात करने का इतना फ़ायदा नहीं है, बिकॉज ज्योग्राफी में टाइम मैनेज हो जाता है। अगर आपको लगता है कि फिर भी टाइम मैनेज नहीं होगा, तो आप ऐसे स्टार्ट करो कि आप 6 मार्कर्स पहले कर लो, फिर आपके पास जो बचते हैं वो ज़्यादातर 4, 3, 2, 1 ऐसे ही बचते हैं। मैप्स की जहाँ तक बात है, आप इंपॉर्टेंट रिवर्स, इंपॉर्टेंट सीज, इंपॉर्टेंट कंट्रीज़, आसपास की अपनी नेबरिंग कंट्रीज, इंपॉर्टेंट सिटीज़, और हर सिटीज़ में टेक्सटाइल कहाँ उगता है, कॉटन उगता है, सॉरी टेक्सटाइल कहाँ होता है, कॉटन कहाँ ग्रो करता है, आपके पास डिफरेंट फ्रूट्स कहाँ ग्रो करते हैं, ये सब चीज़ें देखना आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप बुक रीडिंग करते रहोगे ना, तो आपको जो मैप्स दिखेंगे ना बुक्स में, जस्ट मेक श्योर कि आप उनके आगे प्रिंट आउट करवा लो और एक अपने पास ना एक बुकलेट टाइप बना लो मैप्स का, तो आपको एंड में रिवाइज करने हो सारे। सो दिस लाइन ऑफ लैटिट्यूड एंड लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दीज थिंग्स वर द मेन थिंग्स जो मुझे आपको हिस्ट्री एंड जोग्राफी के लिए बतानी थी। एंड कमिंग डाउन, नेक्स्ट वीडियो में इस्लामियत पे बनाऊंगी। सो इस्लामियत के लिए व्हाट डू यू वांट टू हियर, लाइक आई हैव माय पॉइंट्स, बट इफ यू गाइज वांट एनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस रिगार्डिंग इस्लामियत, सो मेक श्योर टू कमेंट दोज डाउन। अल्लाह हाफिज़।